felicitate our chief guest, Mr. Digambar Giri sir. Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India during this war. The Kargil War is also known as Operation Vijay War. Whole India pays tribute to the courage and sacrifice our soldiers. The Kargil War is the day for Indians to feel proud of their soldiers. Lastly, I say सलाम उन वीरों को, सलाम उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है, जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ खुशनसीब होती है, वो माँ खुशनसीब होती है। बलिदान जिन बच्चों का इस देश के काम आता है, बलिदान जिन बच्चों का इस देश के काम आता है। थैंक यू। जिम्मेदारी अपना काम बखूबी निभाए, पूरी सिंसियरिटी से निभाए। और वो क्या काम हो सकता है एक स्टूडेंट का, बोलिए। तो अपनी ड्यूटी की तरफ देखिए। अपनी ड्यूटी क्या है? टू डू द स्टडी प्रॉपरली, है ना। और जिस भी करियर क्षेत्र में आप करियर करें, जिस भी फील्ड में आप जाए, उस फील्ड में आप एक्सेल करें। यही एक सच्ची देश सेवा है। एक क्या बोलेंगे कि एक सच्चा प्यार है देश के बारे में। और मैं समझता हूँ कि कारगिल विजय दिवस मनाते हुए अगर हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो अगर हमें मिल जाए तो हर दिन हमारा लाइफ का विजय डे मनाया जाएगा। विजय डे के रूप में हम मना सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट टेकिंग मच टाइम, बस हम मना रहे। तो आपने बहुत डेकोरेशन किया है, तो मैंने आते आते पढ़ा, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। I once again wish you all the best, dear students, on behalf of the Kargil Vijay Day, on the entire staff, management and teachers. We celebrate Kargil Vijay Diwas on 26 July every year. The Kargil War was started on 3rd May and ended on 26 July every year, 1999, with the help of victory against Pakistan. Every year, Prime Minister pays homage to the soldier by visiting Amar Jawan Jyoti Memorial. Amar Jawan Jyoti Memorial is built in Delhi. The Kargil Vijay Diwas is a day for Indians to proud their soldiers. Lastly, I want to say
माझ्याबरोबर एकदा आपण भारत माता की जय तीनदा म्हणायचं. भारत माता की, भारत माता की. निर्वेजन स्कूलचा आवाज वाटत नाही, अंबाजोगाईपर्यंत गेला पाहिजे. भारत माता की. आता वाटतंय निर्वेजन स्कूलचं एक स्वप्न असतं. काय स्वप्न असतं? जब आंख खुले, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो. जब आंख बंद हो जाए, जब आंख बंद हो जाए तो यादें हिंदुस्तान की. डॉक्टर व्हावा, पण कुणाच्या मुलाला वाटत नाही की माझा मुलगा मिलिटरी मध्ये जावा. पण लक्षात ठेवा, मरण हे येणारच आहे, अटळ आहे. ज्याला जन्म दिला तो मरणारच. पण जन्मामध्ये असं तरी काय, असं कार्य करा की आपण गेल्यानंतर लोकांनी आपला नाव घेतलं पाहिजे की ह्यांनी हे कार्य केलं, हे शहीद झाले देशासाठी. म्हणून आपला सरांनी जसं सांगितलं की प्रत्येक वर्षी आपल्यासाठी त्या ठिकाणी मेळावा व्हावा. त्यानंतर सांगायला जर गेलो सर तर दिवस पुरणार नाही. आपले भारताचे 527 सैनिक शहीद झाले, प्रत्येकाची वेगळी वेगळी कामे. 1362 जखमी झाले. त्या कुणाकुणाचं किती सांगावं, सांगेल तेवढं कमी आहे. वाईट वाटतं ह्या गोष्टीचं. आपण हा दिन खुशीचा आहे, पण त्या कुटुंबासाठी कसा दिवस आहे? ज्यांनी आपलं लाडकं लेकरू ह्या देशासाठी आपण केलं, त्याचं सर्वोच्च बलिदान या ठिकाणी दिलेलं आहे. माझी तुम्हा सर्वांना विनंती आहे की जसं सरांनी सांगितलं की देश सेवा जर करायची असेल तर एक मिलिटरीमध्ये जाऊन किंवा बॉर्डरवर जाऊन करावी असं नाहीये. तुम्ही ज्या ठिकाणी आहात, एक उदाहरण सांगतो की आपल्या शाळेचा एक सफाईवाला कर्मचारी आहे. त्याने जर त्याची इमानदारीने ड्युटी केली तर ती सुद्धा देश सेवा. ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात, ही तुमची ड्युटी आहे, माझे कार्य करा, ती देश सेवा. यानंतर एका हिरोची मी गोष्ट सांगतो. तशी तर 527, 519 आर्मीचे, 5 एअरफोर्सचे आणि 1 लापता आहे. असे 527 आपले शहीद झालेले. प्रत्येकाची कहाणी आम्ही सांगू शकतो, पण ती जर सांगितलं बसलं आणखी काय बोलणारे आहेत, आणखी काय आहे, तरी मी फक्त एक कॅप्टन विक्रम बत्रा यांच्या शौर्याविषयी एक थोडंसं सांगतो. कारण मला पण टाईमची गुंतलेली आहे, जास्त टाईम मी पण तरी माझी इच्छा आहे आणि त्याच्यातून तुम्हाला एक अशी भावना निर्माण होईल की खरोखरच आपण पण देशासाठी आर्मीमध्ये जाईल. कॅप्टन विक्रम बत्रा यांना सुट्टीवर असताना मेसेज आला की कारगिलमध्ये लढाई सुरू होत आहे, तुम्ही घरून या. त्यावेळेस त्यांची सगाई म्हणजे सोयरीक झाली होती. लग्न झालं होतं, सोयरीक झाली होती. त्यांनी जाता जाता त्यांच्या ज्याबरोबर त्याची सोयरीक झाली होती त्या मुलीच्या हिंदीमध्ये भान म्हणतात, सिंदूर, त्याने रक्ताचा सिंदूर असा लावला आणि ते लढाईला गेले.
त्या ठिकाणी त्यांना व त्यांच्या 5 साथीदारांना एक दुश्मनांचं पोस्ट काबीज करण्यासाठी पाठविलं. त्यांनी त्या पोस्टवरील सगळे पाकिस्तानी मारले आणि सगळे जिवंत परत आले. आणि त्यांचं एक वाक्य, दिल मागे मोर. त्यांनी त्यांच्या बटालियनच्या कमांडरला सांगितलं की एवढ्यानं माझं भागत नाहीये, मला आणखी चौकीवर राहायचं. वर्षे किती? फक्त 24 वर्ष. परत त्यांना दुसऱ्या पोस्टवर पाठविलं, पण त्या ठिकाणी जास्त त्यांचे पाकिस्तानी होते. त्यांच्या बरोबरचे सर्व शहीद झाले, पण त्यांनी पूर्ण पाकिस्तानना मारूनच स्वतः शहीद झाले. म्हणून त्यांना मरणोपरांत परमोच्च शिक्षा दिलं गेलं. जब सरहद पे गोली खाके टूट जाए मेरा सांस, जब सरहद पे गोली खाके टूट जाए मेरा सांस, मुझे भेज देना यारो मेरे बूढ़ी माँ के पास. मुझे भेज देना यारो मेरे बूढ़ी माँ के पास. बड़ा शौक था उसे, बड़ा शौक था उसे मुझे घोड़ी पर चढ़ाना, बारात लाना. मेरे यारो ऐसा ही करना, मुझे भी घोड़ी पर चढ़ाना, पूरे गांव में घुमाना और मेरी बूढ़ी माँ से कहना, माँ बहू नहीं लाए तो क्या हो गया, मैं बारात तो लेके आ गया. मेरे बाबूजी पुराने फौजी मनमोहन जी वो हमेशा कहते थे, बेटा तिरंगे को लहरा के आना, नहीं तो तिरंगे में लिपटा के आना. कह देना मेरे बाबूजी से कि बाबूजी मैंने आपकी बात रख ली है, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी छाती पे खाई. वो मेरा छोटा भाई, वो मेरा छोटा भाई, उसे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा. मैं सरहद पे बोल के आया हूं, मैं जाऊंगा तो सरहद पर मेरा एक दूसरा भाई आएगा. मेरी छोटी बहना, यारो मेरी छोटी बहना, उसके कहना याद है उसको, मेरा याद है उसका तोहफा. लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया. भाई राख. ये गुजारिश है, 2 घड़ी उस जगह भी ठहरना. ये गुजारिश है, 2 घड़ी उस जगह भी ठहरना. वो कोई के पास जहां वो रहती है, जिसको साथ जीने मरने का वादा किया था, उसे कहना भारत माँ को साथ निभाते हुए, एक वादा निभाते हुए एक वादा टूट गया, एक वादा टूट गया. और मेरी आखिरी ख्वाहिश है, और मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी मौत पे मातम मत फटना. मेरी मौत पे मातम मत मताना. मैंने खुद से शहादत ली है, मैंने खुद से शहादत ली है. मैं जीता हूं मरने के लिए, क्योंकि मेरा नाम भारत का सिपाही है, भारत का सिपाही. जय हिंद, जय भारत.
को लेटर आया, उस टाइम पर फोन की कोई सुविधा नहीं थी। हम लोग जो भी मतलब किसी से कांटेक्ट करना है, दोस्तों के साथ हो, घर वालों के साथ हो, तो हम लोग को लेटर ही लिखा जाता था। वो भी पोस्टल गवर्नमेंट का इशू लेटर होता है। हम बाहर से खरीद के लेटर भी नहीं खरीद सकते थे और लिख सकते थे, क्योंकि वो अलाउड नहीं था। तो हमको जो पोस्टल से लेटर मिलता था वो लिखेंगे, उसके बाद कम से कम 15-20 दिन यहाँ आने के लिए लगता था, और यहाँ से जब उसका रिप्लाई आता था तब तक हमारे 2-2.5 महीने उसके याद में गुजर जाते थे। तो उसके बीच में मैं छुट्टी आया था, आते ही आदेश मिला कि वापस ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो मेरे गांव में पूरे गांव वालों ने मेरा मतलब सत्कार करके पूरी यात्रा निकाल के मेरे को भेजा था। जब मैं वापस गया तो वहाँ कंडीशन ऐसी थी कि कुछ राशन वगैरह भी साथ में लेके नहीं जाना। हमने अपना जो भी तामझाम था वो उठाया, रस्सी, फावड़ा, बेलचा और गए। फौज में नौकरी करना इतना आसान नहीं है, ये तो सर ने बता ही दिया है, मगर कल का भविष्य जो है ये सब आप लोगों में है। जो बच्चे हैं इसमें से कुछ अफसर बनेंगे या कुछ सिविल में अच्छा जॉब करेंगे। हर जगह जॉब करने से देश की ही तरक्की होनी है। बस यह करना है कि ईमानदारी से पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद अपना जो भी जॉब है सिलेक्ट करो, उसमें ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करोगे तो 100% यकीन है कि आप लोग देश का नाम रोशन करोगे। इसलिए जो कुछ भी आज खास करके जो प्रिंसिपल साहब ने और स्टाफ ने कारगिल दिवस पर जो हमें यहाँ बुलाया, हमको इतना मान सम्मान दिया, इसलिए हम हमेशा आपके और आपके स्कूल के आभारी रहेंगे और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अच्छी भावना से कारगिल दिवस पर जो ये कार्यक्रम रखा, उसके लिए हम आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। और मैं अपना ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए यहीं पे 2 शब्द जय हिंद, जय भारत।